दोस्तों जब आपकी उम्र बढ़ती है तो सबसे बड़ी समस्या क्या आती है कि आपके अंदर आयरन की कमी हो जाती है, आपके अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है। तो इस दौरान क्या होता है कि कमज़ोरी महसूस करते हैं, थकावट महसूस करते हैं, काम करते-करते आप थक जाते हैं, साँस फूल जाता है। और मैं ये चीज़ देखता हूँ कि जवान लड़के-लड़कियों में भी ये दिक्कत आती है, मेरे क्लिनिक पर आते हैं और वो ये समस्या बताते हैं। तो डरने वाली बात नहीं है आज की वीडियो, इसीलिए नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में मैं आपको ऐसी मेडिसिन बताऊँगा, 2 क्या कह लीजिए मेडिसिन कॉम्बिनेशन में है, उनको बताऊँगा जो कि आपकी कमज़ोरी को दूर करेंगी, आयरन की कमी को दूर करेंगी, जो आपके न्यूट्रिएंट्स कम हैं यानी पोषक तत्वों की कमी है वो पूरी होगी और आपके अंदर जो कमज़ोरी, थकावट, सुस्तीपना है, आलसपना है, वो सब दूर हो जाएगा, आपकी थकावट बिल्कुल से दूर हो जाएगी। तो सबसे पहले जानेंगे, देखिए लक्षण जान लेते हैं कि जब आपकी उम्र बढ़ती है तो आपके अंदर क्या-क्या लक्षण आते हैं कमज़ोरी के। बात बढ़ती उम्र की नहीं है, जवान लड़के-लड़कियाँ भी हैं और उनमें ये सिम्पटम आ रहे हैं तो समझ लीजिए आपको वीकनेस की समस्या है, आपके अंदर पोषक तत्वों की कमी है, आयरन की कमी है। अगर ये सिम्पटम आपके अंदर आते हैं तो जान लेते हैं अपने लक्षणों के बारे में। तो जो सबसे पहला लक्षण है उसको बोलते हैं हम लो सेल्युलर हेल्थ, यानी आपकी सेल सही से नहीं बन पाती हैं, सही से काम नहीं कर पाती हैं और उसके कारण क्या होती हैं, आपको चेहरे पर झुर्रियाँ महसूस देंगी, खाल लटकी-लटकी महसूस देगी, त्वचा आपको बिल्कुल अजीब सी दिखाई देगी। इसके अलावा आपको लो एपेटाइट की समस्या होगी, यानी भूख ना लगने की समस्या होगी। वीक डाइट यानी आपको ज़्यादा आप छक करके नहीं खा पाते हैं, अच्छे से नहीं खा पाते, आपको दिक्कत बनती है। इसके अलावा लो ब्लड फॉर्मेशन यानी खून की कमी रहती है, खून नहीं बनता है, अच्छे से खून बन नहीं पाता शरीर में, जिससे ताकत नहीं आती है। वीक बोन्स यानी कि आपकी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, तो ये वीक लक्षण आपको दिखाई देता है। लो विज़न यानी कि आपको देखने में दिक्कत होती है, आपकी जो नज़र है कमज़ोर होती चली जाती है, लो विज़न बोलते हैं उसको। वीकनेस और फटीग यानी आपको कमज़ोरी और थकावट की समस्या बनी रहती है। तो आप अगर ये समस्या से जूझ रहे हैं तो समझ लीजिए आपके अंदर कमी है न्यूट्रिएंट्स की, आयरन की कमज़ोरी है आपकी बॉडी के अंदर, ये लक्षण आपको बताते हैं। अब मैं 2 ऐसी मेडिसिन बताने वाला हूँ जिनकी मदद से आपकी ये समस्याएं खत्म हो जाएंगी। पहले नंबर पर जो दवाई है वो है फेरिकाइंड टैबलेट। इसको बनाने वाली कंपनी है मैनकाइंड, काफ़ी फेमस कंपनी, काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट बनाती है। एक स्क्रीन पर मैं आपको दिखा रहा हूँ ये चीज़ें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। बोलने से ज़्यादा आपको जो चित्र होते हैं उनसे देखने में आसानी होती है। बात करते हैं इसकी कीमत की, तो 139 रुपये 10 गोलियाँ मिल जाती हैं। मैं अभी हाल फिलहाल की बात कर रहा हूँ, आगे जाकर के भविष्य में इसके रेट बढ़ जाए तो अलग बात है। बात करते हैं इसकी कंपोजिशन की, तो इसके अंदर 2 साल्ट पाए जाते हैं, एक तो फेरस एस्कॉर्बेट और दूसरा फोलिक एसिड, जो कि खून बनाने में सहायक होते हैं। बात करते हैं इसके यूजेस और वर्क की, तो सपोर्ट न्यू सेल्स यानी कि नई सेल्स बनाने में कामयाब रहता है, काम करता है उसके ऊपर। हेल्थी रेड ब्लड सेल यानी कि जो लाल रक्त कोशिकाएं हैं उनको हेल्थी रखने का काम करती है। मैनेज आयरन यानी कि आपके अंदर आयरन की कमी नहीं होने देती है। आयरन एब्जॉर्प्शन यानी कि जो आप खाते हैं उससे आयरन आप खींचते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, तो उसमें ये सहायता करती है। ज़रूरी नहीं है कि आप कुछ खा रहे तो आपको आयरन मिल ही जाए। तो ये क्या काम करती है, इससे जब आप सिरप इस्तेमाल करते हैं तो खाने में से आयरन को एब्जॉर्ब करती है। हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन यानी हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन में भी कामयाब है टैबलेट, हीमोग्लोबिन का निर्माण ये करती है। अब बात करते हैं इसकी टैबलेट की डोज क्या है, कैसे कैसे खानी होती है। तो 1 गोली आपको रोज़ाना खानी होती है, खाना खाने के बाद, चाहे आप इसे सुबह में ले लें चाहे शाम में ले लें। अब दूसरी जो दवाई है उसका नाम है बीकाडेक्सामिन कैप्सूल, ये कैप्सूल फॉर्म में है और इसकी कंपनी है ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन, काफ़ी फेमस है। और बात करते हैं इसके प्राइस की, तो 46 रुपये की यानी 46 रुपीज़ के आपको 30 कैप्सूल यानी 30 कैप्सूल मिलते हैं। काफ़ी सस्ती दवाई, इससे सस्ती दवाई आप क्या लेंगे। बात करते हैं इसके कंपोजिशन की, तो इसके अंदर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स यानी जितने भी विटामिन बी हैं, जैसे विटामिन B1, B2, B3, B5, ये सारी चीज़ें इसके अंदर पड़ी हैं। विटामिन ए है, विटामिन सी है, विटामिन D3 है, विटामिन ई है, विटामिन डी, पैंथेनोल है, कैल्शियम है, जिंक है, मैग्नीशियम है, मैग्नीज है। तो देख सकते हैं कितने सारे इसमें पोषक तत्व हैं। अब बात करते हैं इसके यूजेस की, तो फटीग एंड वीकनेस यानी थकावट और कमजोरी अगर आपके अंदर है तो ये काम करती है उसके ऊपर। ये कैप्सूल अच्छा रिजल्ट देती है इसके ऊपर। इम्प्रूव नर्वस सिस्टम, जो कि आपका नर्वस सिस्टम है उसको बेहतर करता है ये कैप्सूल। प्रमोट सर्कुलेशन यानी आपके अंदर जो बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन है उसको बेहतर करने का काम करता है कैप्सूल। इम्प्रूव O2 सैचुरेशन यानी ऑक्सीजन के सैचुरेशन में बहुत सहायक होता है। बूस्ट इम्यूनिटी यानी कि इम्यूनिटी आपकी, अगर रोग प्रतिरोधकता क्षमता कमजोर है, आप जल्दी से बीमार पड़ जाते हैं, जल्दी से नज़ला खांसी बुखार हो जाता है मौसम बदलने के बाद, तो उसमें बहुत सहायक है। जब आप इस कैप्सूल का इस्तेमाल करते हैं दिक्कत नहीं होती है। बूस्ट स्ट्रेंथ यानी आपकी स्ट्रेंथ को बढ़ाएगी। ओवरऑल हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा कैप्सूल है। बात करते हैं इसकी डोज की, तो 1 कैप्सूल डेली आपको खाना होता है।
खाना खाने के बाद। अब मैंने दोनों आपको दवाइयाँ बता दी हैं, कैप्सूल भी, टैबलेट भी। अब आप सोच रहे होंगे कि इन दोनों को कैसे इस्तेमाल करें, साथ में करें, अलग-अलग करें, कैसे? तो मैं आपको बताता हूँ, टेंशन मत लीजिएगा। आपको इन दोनों को साथ में ही प्रयोग करनी है। साथ में कैसे? या तो बीकाडेक्सामिन कैप्सूल आप सुबह में ले लें और फेरिकाइन टैबलेट रात में ले लें, या फिर फेरिकाइन टैबलेट सुबह में ले लें और बीकाडेक्सामिन कैप्सूल आप रात में ले लें। खाना खाने के आधा घंटे बाद आप ले सकते हैं। सादे पानी से ले लें, दूध से ले लें, कैसे भी आपकी इच्छा है आप उसको ले सकते हैं। कब तक लेनी होती है? देखिए, जब तक आपकी कमजोरी दूर नहीं हो जाती। आपको लंबे समय से कमजोरी, तो 1 महीने तक आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। कम कमजोरी है, 15 दिन इस्तेमाल कर सकते हैं। बुखार के बाद की कमजोरी है, थोड़ी सी ऐसी कमजोरी आ गई बुखार होने के बाद, तो 7 दिन भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। वो निर्भर करता है कि कंडीशन कैसी है। तो दोस्तों, अगर इससे संबंधित कोई जानकारी आपको लेनी है तो आप मैसेज कर सकते हैं। अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ जल्दी मुलाकात होगी। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।